2025 तो जैसे तैसे गुजर गया। क्या 2026 जीसीबी वैल्यू के लिए कुछ काम करने जा रही है पाईकोर टीम, या वही प्राइस 0.20? क्या आने वाले दिनों में पाई नेटवर्क की प्राइस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या इंटरलिंक लैब्स अपने सीईओज को सामने शो करना शुरू कर चुका है? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की अपडेट के लिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आपको, आपकी फैमिली को दुआ है कि अल्लाह करीम आपको इस साल में ढेरों ढेरों खुशियां नसीब फरमाए। जो जो कुछ आपके दिल में जो ख्वाहिश 2025 में आपकी पूरी नहीं हो सकी, वो तमाम आपकी ख्वाहिशात, वो विशेज़ आपकी 2026 में इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर पाई प्राइस हेड विद द 134 मिलियन अनलॉक इन जनवरी आ चुका है। 2025 में जो होना था हो चुका। माजी को भूल जा, फ्यूचर की तरफ चल। सबसे पहले साल का पहला नारा, जो साल की पहली बात, वो ये है कि आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू फ्रॉम पाकिस्तान। आप कहाँ से जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यही हैप्पी न्यू ईयर का साल 2025 शुरू हुआ था। वीडियो देख लें, आपको तब भी यही कहा था पहले दिन कि आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू, और आज भी 2026 में भी आई एम सपोर्टिंग जीसीबी वैल्यू। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम लिखिएगा और साथ लिखिएगा आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू। तो ये आपकी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। पाईकॉइन टोकन जो है वो 0.20 के दरमियान फंस चुका हुआ है, रजिया गुंडों में फंस गई, और 93% तमाम ऑल टाइम हाई से इस वक्त वो गिर चुका हुआ है। और इसमें जो अभी तक ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $10 मिलियन, और इसकी स्मॉल अमाउंट जो कि क्रिप्टो करेंसी की 1.6 बिलियन है। उसमें पाई नेटवर्क की प्राइस को अगर देखा जाए जनवरी में, जो हम देखते हैं प्रेशर को, अनलॉकिंग का प्रेशर जो हमेशा हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती है, तो उसमें $27 मिलियन के पाई कॉइन्स जो हैं वो अनलॉक होने वाले हैं। मतलब 134 मिलियन टोकन्स होंगे। लेकिन भैया, क्या ये अनलॉकिंग इसी तरह दोबारा से प्रेशराइज? भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है 134 मिलियन से, क्योंकि दिसंबर में 190 मिलियन, और सारा दिसंबर कहाँ पे गुजर गया, 0.2 से ऊपर। हालांकि जब मैंने 25 दिसंबर को वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि बड़ी अनलॉकिंग होने वाली है, और मे बी पाईकॉइन के जो एनालिस्ट थे वो बड़े परेशान थे। वो कहते थे कि इतनी बड़ी अनलॉकिंग से शायद पाईकॉइन क्रैश ही ना कर जाए, लेकिन पाईकॉइन वहाँ से भी निकल आया। तो ये 134 मिलियन इज़ नॉट मच। तो इसमें अगर देखा जाए दिसंबर की अगर अनलॉकिंग से गुजर गया है, तो उसमें पाई नेटवर्क की टीम ने बहुत सारे इनिशिएटिव के ऊपर 2025 में ही काम शुरू कर दिया था, जो कि इसकी प्राइस को बूस्ट करने के लिए बहुत 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 ज़रूरी हैं। और आने वाले दिनों में इसके फ्यूचर के लिए ये बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट होगी, जिस तरह थी CIDI गेम्स। CIDI गेम्स के हवाले से मैंने आपको दी थी, और ओपन माइंड, यानी जो कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो आप गेमिंग की इंडस्ट्री में आपने 100 मिलियन इकोसिस्टम फंड जो है वो लॉन्च किया था मई में। वो आपने पाई वेंचर्स जिसका हमने नाम रखा था, तो उसमें हमने क्या कर दिया। अब जो अभी इसका ट्रायल चल रहा है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो चुकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ हम आ रहे हैं। AMM की हम टूल्स की बात करते थे, वो भी 2026 में इंशाल्लाह मिनट लॉन्च हो जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म का गोल जो है वो यूटिलिटीज़ को बेहतर बनाना है। उसको असल पोटेंशियल इसका इंक्रीज तभी होगा, प्राइस तो बाद में है, पहले इसका इकोसिस्टम बूस्ट होगा, इसकी यूटिलिटीज़ बेहतर होंगी, इसके यूज़ केस के ऊपर जब हम तवज्जो देंगे तब जाके इसकी प्राइस बेहतर हो जाएगी, और जो जीसीबी वैल्यू का हमने ख्वाब देखा था वो तभी पूरा हो पाएगा। अदरवाइज़ जो 0.20 0.23, इसमें जो भी आपको कोई कहता है कि जी जीसीबी वैल्यू की आप बात करते हैं, जीसीबी वैल्यू आ नहीं सकती, उसको आपने हमेशा की तरह, आज फिर मैं आपको दोबारा से दिखाने लगा हूँ, आपने उसको करीब कर लेना है, उसको ज़रा करीब कर लें, उसको रख के एक लगानी है और उसको बताना है ये देखो बिटकॉइन 0.06
1 पे था और आज $87,884 पे है। तो अगर ये 7,000 पे जा सकता है तो 0.06 से, तो पाई नेटवर्क यहाँ से 0.20 से क्यों आगे नहीं जा सकता, क्यों इसकी प्राइस बेहतर नहीं हो सकती? उसको इसलिए लगता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर की गरीबी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ऐसे गरीब लोगों से पहले तो आपको दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए, जो कि इतने छोटे जहन के होते हैं कि वो कभी सोच भी नहीं सकते अच्छा, तो उनसे आपने दूर रहना है। ये भी एक, और दूसरी बात जो टेक्निकल एनालिसिस है पाई नेटवर्क की प्राइस के हवाले से, जो पिछले 3 दिनों का जो टाइम फ्रेम देखा जाए, चार्ट जो है इंडिकेट्स ये करता है कि इसकी प्राइस जो बायर्स और सेलर्स के दरमियान में इस वक्त जो रस्सा होता है ना, फुल ऐसे टाइट टग ऑफ वार आपने देखी है। पहले जिगजैग होता है, जब दोनों तरफ से खिंचाव शुरू होता है तो सब फुल टाइट हो जाता है, और इसमें जो नवंबर 3 से जो डिक्लाइन आया हुआ था वो दोबारा से बेहतरी की तरफ गामजन है। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तब प्राइस में कुछ इस बेहतरी आ चुकी हो। नेक्स्ट आ जाता है इंटरलिंक लैब्स की तरफ। इंटरलिंक लैब्स ने भी कहा भाई हमने नेक्स्ट एरा की तरफ हम जा रहे हैं। अब पहले 2025 था, हमने इसको डिफाइनिंग चैप्टर कहा इंटरलिंक नेटवर्क के लिए, और अब नए साल के साथ ही हम नया एरा जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा हमने एक ग्लोबल इवेंट रखा हुआ है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव होगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप नीचे लिंक में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो भी उन्होंने कहा सून उसकी जो लॉन्चिंग हो जाएगी और आप उससे वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकेंगे। दूसरा, उन्होंने अपनी टीम को शो करना शुरू कर दिया। पहले जितने भी कॉइन्स हैं वो बहुत कम करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स अपने जो मेन टीम है उसको छुपा के रखते हैं, बैकएंड पे कौन बैठा हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा जी कैनी टिमरिंग का अकाउंट भी उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा आई एम ट्रूली हम्बल्ड एंड एज आई एक्सेप्ट द प्रमोशन टू CEO ऑफ इंटरलिंक लैब्स। मैं CEO इंटरलिंक लैब्स का बन चुका हूँ USA में, और मैं आपके साथ काम करके बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, और 2026 की प्रायोरिटीज़ आपको उसी इवेंट में दी जाएंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। तो इंटरलिंक लैब के ऊपर और पाई नेटवर्क के ऊपर आप माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग करते रहे, ये आपका फ्यूचर है, और इंशाल्लाह ताला ये आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।